चलो बेटा, वी कुड टेक 4 क्वेश्चंस टुगेदर बट राइट नाउ मतलब एक ही बात है, मैं 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ। देखो एक मिनट, और हाउ स्मार्टली वी कैन डील ऑल द क्वेश्चंस एटलीस्ट हेडिंग वाइज। हाँ, बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मैं ये बोल रहा हूँ कि somebody आस्क, यदि कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, फंक्शंस पूछे काय के, अकाउंटिंग के, या फिर वो फंक्शंस की बजाय क्या पूछने लग जाए बेटा आपसे जल्दी से, चैप्टर 1 चल रहा है ये और उसकी कुछ बातें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बोले नहीं ऑब्जेक्टिव्स भी मत बताओ आप, तो एडवांटेजेस बता दो, है ना, एडवांटेजेस बता दो। चलो फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, एडवांटेजेस। इसके बाद यदि एक कोई बंदा आपसे बोले कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग, रुद्र स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग बेटा ना, या स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, इतनी सारी बातें कोई हमसे पूछता है, आंसर क्या है वो बताओ। तो आप है ना स्टेज से चालू करो, है ना, यहाँ से मैं बात शुरू कर रहा हूँ, मेरी बात समझना। हाँ बेटा, कहाँ से, स्टेज से। तो अब देखें, पहला व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, पहले स्टेप क्या है, जल्दी से पढ़ा हुआ है यार, यस 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 बोलो जल्दी से, व्हाट वॉज दैट बेटा, आइडेंटिफाइंग, है ना, आइडेंटिफाई करना, तो आइडेंटिफाइंग ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है जल्दी से, रिकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ, कुछ कॉफी वॉफी आपकी थी क्या, लीव इट, चलो 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 छोड़ो 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 रिकॉर्डिंग, है ना, सेकंड वन। और रिकॉर्डिंग के बाद थर्ड वन, थर्ड बोलो, हाँ जी, क्लासिफाइंग, है ना, क्लासिफाइंग। और फिर देन, अरे बहुत बढ़िया, अब तो मेरे ख्याल से यार लर्न हो गया होगा, नहीं ये सब याद नहीं हो गया क्या, समराइजिंग। और उसके बाद बेटा, है ना, हाँ, एनालिसिस एंड, शुभी आरोही अब तो दिख रहा है बेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोलो बेटा, है ना, थैंक यू यार, है ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के बाद लास्ट वन व्हाट, कम्युनिकेटिंग, है ना, और कम्युनिकेशन, है ना, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कोई पूछता है अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, क्या फंक्शंस है अकाउंटिंग के, या व्हाट टास्क यू परफॉर्म इन अकाउंटिंग, क्या करते हो आप ट्रांजैक्शन को, अरे यार बोलो ना क्या करते हो, आइडेंटिफाई, देन व्हाट यू डू, अरे व्हाट यू डू, रिकॉर्ड, यस यस आरोही बोलो, कुछ बोलना चाहते हो बेटा, क्लासिफाई, देन समराइज, और हाँ, एनालाइज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वो वैसा का वैसा ही, लिखो मत, देखो मजा देखो बस आप, इसके बाद और मजा आएगा, एंड कम्युनिकेट, पक्का, हाँ या ना। अब भक्ति बेटा, थोड़ा सा लोड यदि हटाओगी, मतलब ऐसा थोड़ा सा टेंस्ड कम रहोगी, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हाउ टू रिकॉर्ड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बताओ। तो कुछ नहीं करना, पता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंग्लिश में एक बहुत सिंपल सा प्रिपोजिशन है। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट विल बी योर आंसर, अरे स्टार्ट तो करो आंसर, फॉरगेट अबाउट व्हाट एवर यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो स्टार्ट आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू बिकम, दैट इज वॉट। तो ये जो टू वर्ड है ना, ये डिफाइन करता है आपके काय को, बोलो जल्दी से, ऑब्जेक्टिव को, ये पर्पस को डिफाइन करता है। अरे कितना बढ़िया यार, तो बस कुछ नहीं करना बेटा, ये देखो, हो सकता जीवन इतना आसान, यस। भक्ति आ रहा है बेटा, क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या लगा दो जल्दी से, क्या, टू, और क्या, व्हाट वी डू इन अकाउंटिंग, तो फॉरगेट। अब आइडेंटिफाई, देखो यार कुछ इजी इजी हटाओ भी यार, क्या बकवास करो, हाँ, टू आइडेंटिफाई द, कितना गंदा लग रहा है, व्हाट टू रिकॉर्ड, अब मैं थोड़ा सा, चलो इसको यहां छोड़ता हूं मैं, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, अब पूरी हेडिंग, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, आ रहा है बात समझ में, अरे यही लिखा है, बुक में भी उठाकर देख लो, अब क्या लिखा भाई उन्होंने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, तो बोले टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन, जल्दी से, इन सिस्टमैटिक मैनर, एक आध दो शब्द जोड़ दिए उन्होंने, बट है तो अल्टीमेटली रिकॉर्ड पर टिकी हुई बारी, एंड देन टू क्लासिफाई द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन काय में करते हो, अरे काय में क्लासिफाई कर लेते हो, यस सिमरन यू आर लेट लिटिल बिट बेटा, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन क्या करते हो जल्दी से बोलो, सिमिलर ट्रांजेक्शंस को एक जगह रखते हैं हम, है ना, क्लासिफाई देम,
एज इन द कैटेगरी ऑफ, कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो यार, बता सकते हो भाई अब तो। हाँ, इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड, और बताया था मैंने, यस 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 यस, एसेट्स, वेरी गुड बेटा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पक्का याद आ रहा है। चलो देन समराइज में क्या करते हैं, क्या करते थे समराइजेशन में, मैंने बताया था व्हाट वी डू इन समराइजेशन। बेटा लिखें तो मजा आना चाहिए वहां पर। तो बोले इन अकाउंटिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग टू, यस 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 यस, सही सही जा रही है, यस बहुत बढ़िया, अब आया समझ में। तो एक्चुअली जो पढ़ा है शब्द यही है, वर्ड्स यही है बेटा, घुमा फिरा के थोड़ी सी बात की गई है, और वही बच्चे को लगता कि अरे इतना बड़ा चैप्टर, इतनी सारी थ्योरी, नथिंग इज देयर। क्या है बोलो जल्दी से, क्या पर्पस है अकाउंटिंग का, जल्दी बताओ क्या। टू, अरे यार एक्चुअली बहुत स्पेस का, एक सेकेंड ना बेटा, चलो, पर्पस इज टू अ सर्टेन, टू अ सर्टेन, पहला जल्दी से, यस परिधि यू आर राइट बेटा, टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड पर्पस इज, लिखना पड़ेगा वहीं, टू अ सर्टेन व्हाट, मैंने आपको बता दिया, कल ही शब्द बता दिया था, यस रुद्र, टू अ सर्टेन पोजीशन ऑफ द बिजनेस, याद आया बेटा। पोजीशन किस किस के कॉम्बिनेशन से पोजीशन निकालते थे हम, बोलो शुभी परिधि आरोही, हाँ, असेट्स एंड लाइबिलिटीज के, है ना, तो दैट्स व्हाट। चलो ये हो गया, ये क्या हो गया बोलो, ये समराइजेशन। अब एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, टू एनालाइज देम। तो एनालाइज मतलब क्या समझते हो ना यार, एनालाइज देम मतलब, और इंटरप्रिटेशन में टू फाइंड आउट द रीजंस, एंड फाइनली व्हाट, अरे पर्पस इज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, टू कम्युनिकेट, यस, टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। बोलो बात समझ में आया। तो कहने का मतलब, यदि मैं बहुत, वैसे तो अभी बहुत सारी बातें करेंगे बेटा बाद में, लेकिन मैं एक मोटे तौर पर जो चैप्टर का आइडिया आपको दे रहा हूं, जो क्रक्स दे रहा हूं, वो कैसा कि वो 5-6 शब्द है, उन 5-6 शब्दों को कितने स्टाइल से हम यूज करते हैं तो वी कैन प्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन एटलीस्ट। अरे अभी फिलहाल, अरे थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हैं, थोड़ा समझ में आया क्या। तो बेसिकली चैप्टर 6 वर्ड्स के आसपास घूम रहा है, एंड आई टोल्ड यू 60-70% ऑफ द चैप्टर यही है। 60-70% जो चैप्टर है ये 5-6 शब्द से मिलकर बना हुआ है। जितना मैंने इसको डीपली ऑब्जर्व किया है तो चैप्टर यही है कि क्या करते हैं, फंक्शंस क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेज। अब अगला अगला व्हाट इज देयर बेटा, जल्दी से बोलो। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो एग्जाम में आ गया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, तो बताओ क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस। इसको तो यहां हटा दिया था, तो एडवांटेजेस के लिए एक प्रीपोजिशन क्या लगाओगे परिधि, एडवांटेजेस के लिए क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे पता है बेटा, ये लो यहां लगा देता हूं मैं, इट हेल्प्स, दैट्स इट हेल्प्स। हाँ बस बस बस, बहुत बढ़िया, इट हेल्प्स। फिर अगला वापस से वही लिख रहा हूं बेटा मैं, मुझे कुछ करना ही नहीं, इट हेल्प्स। हाँ रुद्र बताओ क्या, फिर वही क्या प्रिपोजिशन है, यस। अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं टीचर को, वो हमें, हम उनको, अरे यही है ना बेटा, क्या इट हेल्प्स, क्या लिखोगे परिधि, सॉरी भक्ति बोलकर बताओ बेटा, अब तो बोलो ना, सिस्टमैटिक तो बोलिए। अरे हाँ, इट हेल्प्स इन recording the transaction in systematic manner so that it replaces human memory। पक्का आगे बढ़े, अरे वही हो गया ना, it helps in classifying the transaction so that further we can summarize them। अगला अब समराइजेशन पर आता है, इट हेल्प्स इन ascertaining profit and loss, it helps in ascertaining the position of the business, it helps in analysis and interpretation, finally it helps in communicating the results to the users। तो कहने का मतलब, अब 4 में से कोई सा भी क्वेश्चन घूम फिर के एग्जाम में आता है कि स्टेप्स क्या है अकाउंटिंग में, करते क्या हो, टास्क क्या परफॉर्म करते हो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एनालिसिस सॉरी एडवांटेजेस क्या है, तो कैन वी डू दैट, कर सकते हैं इन 4 के बेसिस पर, बोलो जल्दी से। तो प्रीपोजिशन चेंज करके हम पूरा आंसर लिख सकते हैं, बोलो बात समझ में आया, बोलो बेटा। आरोही शुभी आ रहा है बेटा, ठीक है। हाँ लेकिन अभी फिर मैं प्रॉमिस कर, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत डीप में मैंने चैप्टर नहीं दिया है ये वाला, अभी बेटा देखो बात करेंगे ना, तो टू इंटैक्ट द कैपिटल, इट helps in maintaining records in the court,
सो इट कैन बी प्रोड्यूस एज एन एविडेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। बात समझ रहे हो, वो हम बाद में बात करेंगे। एक बच्चे को इनिशियल लेवल पर जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, बहुत इनिशियल लेवल पर, तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़े, रुद्र बढ़े आगे बेटा। चलिए, अब बार बार एक वर्ड आ रहा है जिस पर आपने शायद कम ध्यान दिया, वो वर्ड है यूजर्स। यूजर्स कौन, काय के यूजर्स? तो अगला मैं टॉपिक लिख रहा हूं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो अकाउंटिंग करते हो इससे आप कुछ रिजल्ट्स निकालते हो, बताओ वो रिजल्ट्स क्या निकालते हो, जल्दी से बताओ वो रिजल्ट्स क्या निकालते हो। आपको बता दिया यार, वेरी गुड, प्रॉफिट लॉस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एंड दीज आर नोन एज फाइनेंशियल रिजल्ट्स, दीज आर नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी बेटा इन्हीं को बोलते हैं। तो हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ये जो किसी बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, किसी बिजनेस की पोजीशन कितनी है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? तो जिन्हें चाहिए उनको हम यूजर्स बोलते हैं। तो जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा है। ध्यान से, बेहद सिंपल, बेहद सिंपल। इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, और second category is what? External users. Who are the internal users of accounting information? कौन है? देखो रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल। हाँ हाँ ठीक है, देखो एक बहुत सिंपल बोलूं, ये आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, समझना बेटा। कोई भी बंदा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इंटरनल यूजर है। कोई भी बंदा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की तरफ से जुड़ा हुआ है वो एक्सटर्नल यूजर है। फॉर एग्जांपल, किसी भी बिजनेस की सबसे पहली इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? किसी भी बिजनेस की सबसे पहली इंफॉर्मेशन किसको चाहिए? उसके ओनर्स को। पक्का? तो ओनर, अब वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल? आप देखो इंटरनल, इंटरनली, अरे विद इन दी, और ओनर कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसे कैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ओनर मैनेज नहीं करते, मैनेजमेंट और कंट्रोल हम किसी और के हाथ में देते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? कंपनीज में। कंपनी में ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी मैनेज कौन करते हैं, चलाते कौन है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कौन है? पर्सन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट पर्सोनल कहलाते हैं। तो ये इनको हम अगला, तो मैनेजमेंट भी कहाँ होता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर ही मैनेज करेगा ना, तो मैनेजमेंट। सेकंड है मैनेजमेंट, आ रहा बात समझ में? ओनर, मैनेजमेंट। एक और कौन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लोग रहते हैं? बताओ, इतना सड़ा है ये, फिर मैं बोलूंगा तो फिर लगेगा अरे यार इतना आसान था, वी कुड आंसर। भक्ति बताओ बेटा। लो भैया मैं ही बता देता हूं, कितना सड़ा शब्द है ना यार, कितना आसान था ना। हु आर एम्प्लॉइज, अरे ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, तो इनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। बताओ क्यों चाहिए? अब देखो किस तरह की, ओनर को काय की इंफॉर्मेशन चाहिए? प्रॉफिट लॉस और पोजीशन सब ओवरऑल। मैनेजमेंट को यस दोनों चाहिए, पोजीशन भी क्या है? एम्प्लॉइज को बेसिकली प्रॉफिट लॉस वगैरह। क्यों? फॉर ग्रोथ। भाई वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे जिसमें उनकी ग्रोथ सर्टेन हो। आई बात समझ? अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? कौन ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बाहर की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं? कौन है बताओ? इतने शब्द पढ़े। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश। पहला बैंक, काय के लिए बेटा? बैंक को क्या चाहिए? यस, क्रेडिबिलिटी टेस्ट करना है, पोजीशन भी, प्रॉफिट भी, कि ये ऑर्गेनाइजेशन, भाई आपको लोन चाहिए, आपने बैंक से कांटेक्ट किया, और सबसे पहले बैंक आपका सिबिल देखेगा, मतलब हाँ, अरे क्रेडिट रेटिंग वगैरह देखते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग कैसे? आपका पेमेंट हिस्ट्री कैसा है, भाई आप पेमेंट प्रॉपरली करते हो नहीं कर, वो पेमेंट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपकी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह देखेंगे। पेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं, तो पोजीशन भी देखना पड़ेगा। हाँ यस बेटा बोलो। यस, गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल, वेरी नाइस। ये तो सबसे बड़े लुटेरे हैं। सॉरी हाँ, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ ऐसा, बट ठीक है। क्यों बताओ?
और टैक्स पर्पज से, अरे यार बेटा प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट, अच्छा उनको आपके पोजीशन से कोई लेना देना है, बाहर में जाओ, कल निपटते हो आज निपट जाओ, प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट हुआ टैक्स भर दो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, दैट्स इट। चलो और बोलो, और कौन एक्सटर्नल? कितने नाम गिना सकते हो जो नहीं गिना पा रहे हो? हाँ यस यस यस, शुभी बोलना चाहती, बोलो प्लीज प्लीज प्लीज। यस अच्छा वेरी नाइस, चलो बिल्कुल वो रखेंगे अपन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड मतलब वी कैन से प्रोफेशनल्स, व्हाई टू से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली, दे मे बी कंपनी सेक्रेटरी, वेरी गुड बेटा, प्रोफेशनल्स है ना। और पहले सिंपल वे में बताओ, और मैं नाम लिखूंगा फिर, अरे हाँ, अरे क्रेडिटर्स नहीं है आपके जो गुड सप्लाई करते हैं, उनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनको करें, इनको उधार दें कि ना दें, अरे यार नहीं भाई। फिर उसके अलावा यस, इसका ऑपोजिट, यस डेटर्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? कस्टमर्स है ना, ये आपके सारे आ गए उसमें, डेटर्स भी आ गए, कैश कस्टमर्स भी आ गए, और बोलो। अरे यार कितने हैं एक्सटर्नल, कमी थोड़ी है। चलो छोड़ो, आप नहीं बता। रिसर्चर्स, हु आर दी रिसर्चर्स? जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर रिसर्च भी करते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा बात बताता हूँ, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में कई बार हम सुनते हैं कि इस कंट्री की जीडीपी इतनी है, जीडीपी यू अंडरस्टैंड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वगैरह ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट के पास डेटा कहाँ से आता है भाई? गवर्नमेंट के पास तो चलो डेटा आ ही रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, यहां वहां से, लेकिन कुछ लोग रिसर्च भी करते हैं कि इस बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो करेगी कि अरे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री या अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल ग्रो। तो ये रिसर्चर्स को भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने रिसर्च पर्पज से, बताया तो, बट वो क्या है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल? अरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि बाहर है? बाहर है ना। तो यस, दिस वे ये इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, बोलो बात समझ में आ रहा है क्या बेटा? फिलहाल मैंने कुछ नाम लिखे, तो दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो यहां से इनमें से कुछ नाम नोट करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ यस, शुभी आरोही आया बेटा इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स तक? हेलो, हाँ बहुत इजी है, मतलब ऐसा चैप्टर में टफ कुछ नहीं है। अब अच्छा इस चैप्टर को प्लीज मैं अब यहीं तक रोक रहा हूं, मैंने ज्यादा चीजें नहीं ली। क्या क्या लिया हमने, जल्दी बताओ हमने क्या क्या लिया है इस चैप्टर में? सबसे पहला अकाउंटिंग, पहला अकाउंटिंग, फिर दूसरा इस चैप्टर में बुक कीपिंग, फिर दोनों में डिफरेंस, फिर ब्रांचेस, फिर हाँ स्टेजेस, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस और फंक्शंस, एंड लास्टली यूजर्स। पक्का? अब बहुत सारी कुछ चीजें, जैसे एक काम करें, चलो बता ही देता हूँ, एक आधी टॉपिक और ले लेता हूँ, एक आधी टॉपिक और ले लेता हूँ बस, चलो उसके बाद फिर नहीं लेंगे, फिर रोकेंगे। लास्ट टॉपिक फिलहाल के लिए वो मैं ले रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एवरी टाइम आई विल टेल यू, हर बार मैं कहूंगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शब्द जहां आए वहां समझ जाना फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात हो रही है। और इन जनरल फिलहाल आपके लिए रिजल्ट्स के नाम पर दो महत्वपूर्ण चीजें, क्या, कौन सी दो महत्वपूर्ण चीजें? जल्दी बताओ बेटा, कौन सा रिजल्ट्स के नाम पर आपके पास क्या है? अरे प्रॉफिट लॉस और पोजीशन। तो अब मुझे बात बताओ, अब बहुत, एक मिनट, पता है इसका आंसर हर बच्चा देगा, एटलीस्ट एक आंसर, आप हर एक को एक आंसर देना है। 5 लोग हैं हमारे पास, 6 लोग हैं, जितने भी हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब सारे, बेटा एक आंसर। अब बहुत जनरल, एक एक पॉइंट हर कोई बता सकता है। तो मैं आपसे कैसे शुरुआत करता हूं कि मान लो बेटा आप एक कंपनी के रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे हो कुछ साल से, तो रिजल्ट में क्या एनालाइज कर रहे हो? अरे यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप एक समझदार इन्वेस्टर हो, तो आंख बंद करके किसी के कहने से इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो आप उसकी 4-5 साल की क्या कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस वगैरह की स्टडी कर रहे हो। तो ये जो प्रॉफिट लॉस की आपको इंफॉर्मेशन मिल रही, इस इंफॉर्मेशन में आप क्या क्वालिटी चाहते हो, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिले वो कैसी होनी चाहिए,
किसी कंपनी के प्रॉफिट लॉस की पोजीशन की इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब नेचुरल आंसर आता तो मजा आता, ये पढ़ा ना कहीं। हाँ, ये देखो नेचुरल आंसर दोगे ना बहुत मजा आता, बहुत जनरल, और नेचुरल आंसर से ही कई पॉइंट बन जाते, वो तो क्या ठीक है वो हाँ भक्ति अच्छा पढ़ लिया, सेम क्लास में होना दोनों। अरे यार, हाँ आप बोलो, आपने भी पढ़ तो लिया ये चैप्टर निपटा रखा, छोड़ो। शुभी आप बताओ बेटा। हाँ देखो मैं ये बोल रहा हूँ शुभी, कहने का मतलब ध्यान से सुनना, मैंने जान करके, यदि मान लो आप एक काम करो, आप एक बहुत दिन से ऐसा सोच रही हो यार, अब बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना है ना, बात यहाँ ये इतनी बात आ गई समझ में बेटा, आ गई। yes, तो चलो, तो आप क्या करती हो, मान लो रिलायंस की शेयर खरीदना, तो रिलायंस की जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट में होता है प्रॉफिट लॉस वगैरह सब लिखा होता है, तो वो आप देख रही हो, पढ़ रही हो, आज इस साल की 2023-24 की पढ़ी, फिर 24-25 की, तो ये जो पढ़ रही हो, तो आपको इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे उसका प्रॉफिट लॉस भी देख रही हो, तो उसके प्रॉफिट लॉस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा ऐसा मैं कह रहा हूं, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताना है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आ गया तो, हाँ यस, ओके चलो, और कोई, आरोही, आरोही, अच्छा समझ अच्छा पता है इतना सिंपल है, मैं एक शब्द बोलूँ ना, पता है आपको बुक पढ़ने के परिधि, ये तो अपन ने क्या बुक में पढ़ लिया, बुक में नहीं पढ़ता तो बहुत सिंपल, पता है जैसे कैसे, बहुत जनरल बात कर रहा हूँ भाई, ये एक काम करो, एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं इसको, व्हाट वी कॉल इट एनुअल रिपोर्ट, तो एनुअल रिपोर्ट मान लो, मैं आप बोलोगे तो कल प्रैक्टिकली ला के भी दिखा सकता, देखना है क्या, नहीं देखना है, मैं बिल्कुल पक्का बेटा, प्रॉमिस मैं कल लेकर आऊंगा, तो इस तरह की एक बुक होती है, अब ये एनुअल रिपोर्ट में देख रहा हूँ कंपनी की, तो इस साल का प्रॉफिट देखा, फिर एक और एनुअल रिपोर्ट, तो मैं कंपेयर, तो बताओ ना क्या क्वालिटी देखूंगा, पहली क्वालिटी बताओ क्या देखूंगा, पता है क्या, अरे इसमें जो लिखा है वो कैसा होना चाहिए, वो सत्य तो हो, अरे यार भैया जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी ट्रू एंड फेयर, हाँ या ना, अच्छा ट्रू एंड फेयर मतलब जिस पर मैं क्या कर सकूं मैडम, बताओ जल्दी, भरोसा, अरे आ रहा है बात समझ में, इसलिए उन्होंने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया कि दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी, बता ये इसलिए मैं बोलता हूं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, तो भाई ये रुद्र पहला क्वालिटी क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, अब मजे की बात है रिलायबल कब होगी, अरे यार रिलायबिलिटी कैसे आएगी, कोई इंफॉर्मेशन मतलब किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है ये विश्वसनीय है, कैसे होगा, कैसे कह दें कि हाँ ये बिल्कुल भरोसा कर लो आंख बंद करके, अरे कैसे कर ले, तो इस रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन, अरे बेटा एग्जाम में लिखोगी ना, पहली लाइन तो यही लिख दोगे क्या, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी, अरे इधर देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, तो क्वेश्चन अराइजेज, रिलायबिलिटी डिपेंड करती है भाई, कैसे कह दोगे कि ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है, तो फिर आपको आगे लिखना पड़ेगा एग्जाम में आंसर, रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, रिलायबिलिटी 3 बातों पर निर्भर करती है, क्या, अरे यार बोलूं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी सेड एज रिलायबल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बोला जा सकता है कि हाँ ये रिलायबल है यदि ये 3 सिद्धांत पर आधारित है, 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल अब आपको पसंद ज्यादा आएगा रुद्र, पहला प्रिंसिपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बताओ क्या सब्सटेंस का मतलब, बताओ भक्ति, ऐसा मत देखो बेटा, हाँ ये पहला चैप्टर थ्योरी थ्योरी है, दिमाग दिमाग खराब हो जाता फिर आगे से जब न्यूमेरिकल चल, सब्सटेंस का मतलब क्या, जल्दी बता यार, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, हाँ शाबाश सही बोल रहे हो यार बेटा, सब्सटेंस का मतलब कंटेंट, इंग्रेडिएंट, अरे जिससे वो चीज मिलकर बनी है, ओवर मतलब तो समझते हो, ओवर मतलब ऊपर, फॉर्म मतलब, हाँ फॉर्म मतलब फॉर्मेट, सुनना कितना प्यारा प्रिंसिपल है भाई, वही लेडी टीचर से अपोजिट, ये प्रिंसिपल कहता है किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में उसका सब्सटेंस प्रिवेल करना चाहिए रादर देन उसका फॉर्मेट,
नहीं आया समझ में? अब इजी करके बताता हूं। कई बार ऐसा होता होगा, कुछ कभी आपको किसी टीचर ने बोला होगा, लो देख किसकी कॉपी कितनी नीट एंड क्लीन है, हाँ या ना? और ये कंपैरिजन हमेशा लेडी टीचर्स करती है, सॉरी हाँ विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट करते हैं। बोले देखो इसकी कॉपी कितनी नीट एंड क्लीन। अब पता लगा भाई की राइटिंग ही बस अच्छी है, कंटेंट नाम पर उसमें कुछ भी नहीं है। एक बच्चा जिसका राइटिंग, अरे फॉर्मेट प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं, लेकिन उसने आंसर बहुत दमदार लिखा है, तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है पता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी कब? जब ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपने कंटेंट को इंपॉर्टेंस दिया रादर देन फॉर्मेट को। बात समझ में आया? अरे यार बात समझ में आई क्या? कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, पहली लाइन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल व्हेन इट कैन बी सेड दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल बी रिलायबल इफ इट इज अंडर, हाँ, 3 प्रिंसिपल्स, 3 प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो हुए हैं। पहला प्रिंसिपल कौन सा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आप सामने वाले को दे रहे हो उसमें कंटेंट को आपने इंपॉर्टेंस दिया है रादर देन उसके प्रेजेंटेशन को। आगे बढ़े। सेकंड बोलो भाई आगे बढ़ो। व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, आए फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। बायस वर्ड तो आपका बहुत ही फेवरेट वर्ड है, बताओ जल्दी से। बायस मतलब, हाँ हाँ, एक एक को पता है, टीचर के ऊपर हर वक्त एलिगेशन लगाए हैं तुमने ऐसे, और फिर भी याद नहीं आ रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। यस बताओ जल्दी से, व्हाट इज? बोलो। नहीं, बायस मतलब, बायस का अर्थ तो बता दो यार। अ टीचर इज बायस, क्या मतलब है भाई रुद्र? पार्शल है वो। अब अरे बोलते ना, बोले बोले फला टीचर बहुत पार्शल है, पार्शल है मतलब फेवरेटिज्म। अरे किसी तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस मतलब, अरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस मतलब, कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो फेयर इंफॉर्मेशन दे दो, ये सोच के मत कि यार इसके डिसीजन को मैं इन्फ्लुएंस करूं। जैसे मान लो आपके अकाउंटेंट से बोला गया कि बैंक को डिटेल दे दो हमारे 4 साल के प्रॉफिट लॉस की या काय की भी, ताकि हमें लोन लेना है। अब अकाउंटेंट सोचता है यार ऑर्गेनाइजेशन को कभी हो सकता है लोन ना मिले, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता है इंफॉर्मेशन को, तो दैट इज बायस्ड इंफॉर्मेशन। समझ में आया? तो बायस नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब जैसी है वैसी दे दे। आया बात समझ में? लास्ट वन, व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब है, सुनो अब ये प्रूडेंस का मतलब क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी साउंड। अब साउंड का मतलब क्या हुआ? हाउ इज इट साउंडिंग टू यू? साउंड का मतलब देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई। आगे जाके ऐसा कभी होता है, जैसे आपने किसी के बारे में कुछ बोला, बोले सर पता है वो उसका ऐसा हुआ, तो टीचर ने पूछा आपको कैसे पता, तो आपका क्या आंसर होता है जल्दी से? अरे कोई चीज आपसे कोई पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो आप क्या बोलते पता है? आपका बहुत फेवरेट लाइन होती है इस पर, हाँ सुना है। क्या पता कहां कहां से सुन लेते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब उसके पीछे सबूत होना चाहिए, मन से कुछ भी उसमें लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरीफाइबल। वेरीफाइबल का मतलब समझ में आया? क्या मतलब हुआ बेटा वेरीफाइबल मतलब? अरे मस्ट बी बेस्ड ऑन एविडेंस। कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एविडेंसेस पर बेस्ड होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं मैंने सुना है, नहीं 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 चलेगा। बात आया समझ में? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए जल्दी से बोलो? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल। रिलायबल कब होगी जल्दी बताओ? कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल कब होगी? जब ये इसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म का गुण होगा, मतलब जब आपने उसमें कंटेंट को प्रेफरेंस दिया है बजाय कि उसके फॉर्मेट को। दूसरा, इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, जैसी है वैसी दे दी हमने। तीसरा, ये फैक्ट्स पर बेस्ड है, एस्टिमेशन पर नहीं, मन से कुछ नहीं लिखा गया। दूसरी बात, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मस्ट बी रिलीवेंट। रिलीवेंट मतलब, अरे रिलीवेंस मतलब अकाउंटिंग इन्फो बहुत सड़ा है बेटा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड टू दी यूजर्स। जो जिस बंदे को जिस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसे वो इंफॉर्मेशन दी जाए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज मैनेजर मांग रहा है कि बताओ बेटा पिछले
3 क्वार्टर्स का मतलब 9 महीने का परचेज कितना है, और आप उसके सामने प्रॉफिट एंड लॉस परोस दे रहे हो, क्या ये उसके काम की इंफॉर्मेशन है? नहीं। तो रिलीवेंट का मतलब क्या हुआ? अरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द डिसीजन टू बी टेकन, सामने वाले को जो निर्णय लेना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो, मतलब जैसा बंदा हो उसको वो इंफॉर्मेशन दो, बाकी की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट रिलीवेंट। आ रहा है समझ में? तीसरा तीसरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल, कंपेरेबिलिटी का गुण होना चाहिए उसमें। मतलब अभी हाल मैंने पता जिस एग्जाम्पल से बेटा ऐसे बेटा जिस एग्जाम्पल से आज बात शुरू की थी ना, वो यही था क्या, मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, तो मैं उसके 1 साल के प्रॉफिट की जगह 3-4 साल के प्रॉफिट के डेटा उठाए। बताओ मैंने 3 से 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेटा क्यों उठाए? कंपेयर कर रहा हूं। क्या कंपेयर कर रहा हूं बताओ ना, कि हर साल का प्रॉफिट ग्रोर, तो इसका मतलब इन्वेस्टर क्या करता है? रिजल्ट को कंपेयर करता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल, मस्ट बी कंपेरेबल। डू यू नो कंपैरिजन कितने टाइप के होते हैं? जल्दी से बोलो। ये सबको पता है, बोलो या ना बोले बेटा जल्दी से यस बताओ। कंपैरिजन दुनिया भर में 2 तरह का ही कंपैरिजन होता है। रुद्र बिना बुक्स पढ़े बता सकता कोई भी बंदा। टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ, 2 तरह के कंपैरिजन लायक होनी चाहिए। तो हम वैसे भी कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं, हम भी कंपैरिजन करते हैं, तो हम 2 तरह के कंपैरिजन करते हैं। बताओ आरोही कौन कौन से 2 टाइप के कंपैरिजन करते हैं बेटा हम लाइफ में? अरे डेली खुद का ही कर रहे हो, एक कम करते हो एक ज्यादा करते हो। शुभी बताओ। अरे क्या बात कर रहे, कभी ऐसा नहीं होता हम अपने आप का कंपैरिजन कर रहे हो तो दूसरे का दूसरे से या दूसरे का खुद से, हाँ या ना ये कंपैरिजन करते रहते हो? अरे घर में ही करते हो यार, तुम्हारे भाई बहन हो तो बोले तुम तो मदर फादर को बोला आप उससे ज्यादा प्यार करते हो मेरे से कम करते हो, व्हाट इज इट? हाँ या ना, ये कंपैरिजन है या नहीं है? चलो, तो एक कंपैरिजन जब हम अपना दूसरों से करते हैं, और दूसरा कंपैरिजन जब खुद का खुद से करते हैं। स्कूल में कंपटीशन होती है बेटा, एक कंपटीशन होती है एक स्कूल की दूसरे स्कूल से, क्या बोलते हैं उसको? इंटर स्कूल। और एक स्कूल में ही हाउसेस बने होते हैं, इंटर हाउस, लेकिन वो स्कूल के अंदर हुई तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्कूल। ऐसे कैसे बिजनेस में 2 तरह के कंपैरिजन होते हैं, कौन से? इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म, और दूसरा इंट्रा फर्म। बताओ इंटर फर्म मतलब? अरे इंटर फर्म मतलब एक फर्म का, हाँ, वन टू अनदर, एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन। और इंट्रा फर्म मतलब हाँ आपका ही, तो आप अपने इस साल का प्रॉफिट का कंपैरिजन कर रहे हो यदि पिछले साल से, तो व्हाट इज इट? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। बात आया समझ में? इंट्रा फर्म मतलब विद इन दी, जल्दी से बोलो यार, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और विद इन दी फर्म। जब तो अकाउंटिंग हम लिखें कैसे एग्जाम में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल and it must be able to make user to compare interfirm and intrafirm results, interfirm और intrafirm comparison के लिए। अगला अगला बहुत सारा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट इंक्लूड क्वालिटी ऑफ टाइमलीनेस। अब ये तो बहुत सारा यार, बता ही सकते हो टाइमलीनेस मतलब रुद्र? अरे भैया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड व्हेन एवर इट इज नीडेड, जब जरूरत हो तो मिल जाए, पता लगा काम हो गया उसके बाद तो फिर किसी काम की नहीं है। एंड लास्ट क्वालिटी कंप्लीटनेस। अरे यार बेटा इसलिए बोला था मैंने क्या कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो बहुत सड़ी सड़ी क्वालिटी है, बस 2-3 क्वालिटी दमदार है। कौन सी 2-3 क्वालिटी दमदार है आप बताओ? रिलायबिलिटी, रिलीवेंस एंड कंपेरेबिलिटी, बस दैट्स इट। 3, बाकी तो बहुत, 2 तो आसान है। क्या है? टाइमलीनेस मतलब अरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन टाइम व्हेन एवर नीडेड। कंप्लीटनेस मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, कहने का मतलब। तो बस ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं काय के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ठीक है? आया तो ये इस चैप्टर को लेकिन यहीं तक। आरोही शुभी बेटा अभी कंप्लीट नहीं किया है, फिर से मैं बोल दूं चैप्टर यहां तक रख रहे हैं अपन, ठीक है बेटा? हेलो, हाँ मतलब देखो सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट चैप्टर दिस वन,
सेकंड चैप्टर टर्मिनोलॉजी। दोनों चैप्टर हमने अधूरे अधूरे किए हैं, थर्ड चैप्टर से हम सारे चैप्टर्स कंप्लीटली लेंगे और फिर ये चैप्टर्स के बारे में जो थ्योरी आती जाएगी मैं बताता। ठीक है, चलिए थैंक यू, यहीं तक रखते हैं। तो मतलब अभी एक चैप्टर हुआ कि इससे ज्यादा भी आगे बढ़। अच्छा, स्कूल कब चलेंगे, अप्रैल? हाँ, तो आगे फिर उसके बाद तो